बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिप्रेजेंट ईच रेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। कि हमारे पास यहाँ पे जो रेशनल नंबर है उनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर लाइन लगा लेता हूँ। एक हम लाइन लगा लेते हैं। इसके सेंटर में हम 0 रखेंगे। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये मेरे पास एक नंबर लाइन है। तो इसमें ये ख़ास ख्याल रखना है कि जो नंबर हमने अगर 0 से लेफ़्ट राइट साइड पर जितने नंबर लिखे हैं, फ़र्ज़ करें मैंने अपनी मर्ज़ी से 0 से 6 तक नंबर लिख लिए और इधर से लेफ़्ट साइड पे -6 तक लिख लिए। ये नहीं करना कि अगर मैंने इधर 6 तक नंबर लिखे हैं राइट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे आप लोग -10 लिख लें, -20 लिख लें, -20 तक काउंटिंग ले जाएँ। नहीं, दोनों को इक्वल रखनी है। तो ये था हमारे पास कि एक ये नंबर लाइन है और मेरे पास क्वेश्चन ये है कि -5/2, -5/2। तो अब हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है इस पे, इस एक नंबर लाइन पे -5/2। तो सबसे पहले हमें ये -5/2 है, इसको हम चेक कर लेते हैं अपने तरीके से कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 पे, अगर 2 को 5 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा पॉइंट में। इस 2 को 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं। अगर मैं इस 2 को 5 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2, 2 2 4, 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 पॉइंट लगा, यहाँ पे आ गया 0, तो मेरे पास आ गया 2 5 10, 2.5। 7 के क्या है माइनस। इस नंबर 2 को नंबर 5 पे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया -2.5। 7 माइनस है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें 7 माइनस दिया हुआ है, तो इस वजह से हम 7 माइनस रखेंगे, -2.5। तो देखिए अब हमारे पास ये 0 है। 0 से हम आएंगे लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे हम किस वजह से आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 7 हमें दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे 2, क्योंकि मेरे पास आ गया 2.5, -2.5, ये 2 है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये 2 और 3, इस 2 और 3 के दरमियान हमारे पास 10 पॉइंट्स लगे होते हैं। जैसे कि हम स्केल देखते हैं तो स्केल पे भी हमें छोटे छोटे पॉइंट नज़र आते हैं। ये मैं यहाँ पे छोटी छोटी लाइन लगाने लगा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन अब 2 और 3 के दरमियान हमने 10 पॉइंट्स लगा लिए, 10 पॉइंट्स लगा लिए। तो अब अगर हम बात करते हैं 2.5 की, 2 तो यहाँ तक आ गया, उसके बाद पॉइंट 5 है, वो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ये मेरे पास जो है ये मेरे पास आ रहा है 2.5। तो यहाँ पे आके मैं इसको लिखूँगा कि ये मेरे पास क्या है जी, -5/2, -5/2।
तो इसको हम ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया कि हमने इस -5/2 को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले एक नंबर लाइन लगानी है, एक लाइन लगा के उस पर आप लोगों ने नंबर लगाने हैं। ये राइट साइड पे प्लस वाले और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर माइनस वाले, और उस पर आगे इस तरीके से आपको डिवाइड ज़रूर करना पड़ेगा। आपको लोगों को पता चलेगा कि आपने किस पॉइंट में कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब हम अगला पार्ट करते हैं जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। तो इसमें हमारे पास नंबर है जी 2/3। 2/3 मेरे पास नंबर है, तो हमने उसकी नंबर लाइन भी लगा ली है। तो नंबर लाइन पे हम लाइन लगा के उस पर नंबर भी लगा लिए हैं। 0 से राइट साइड पे हमने 5 तक नंबर लगाए हैं, और 0 से लेफ़्ट साइड पे भी हमने -5 तक नंबर लगाए हैं। 2/3। तो सबसे पहले हम ऐसे ही चेक करेंगे कि हम अब इस नंबर 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 को अंदर रखेंगे, 3 बाहर है। अभी 3 2 से बड़ा है, तो 3 को हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे 0, यहाँ पे आगे 0। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 3 6 * 18, 3 6 * 18। तो मेरे पास आ गया 18। तो 20 में से 18 को माइनस करें, क्या बचेगा 2, फिर 0, फिर 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 18 आ गया। मीन ये चलता जाएगा ऐसे, देखिए ना, ये 2 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 18 आएगा। ये मेरे पास आ गया 0.66, 0.66। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास नंबर है 0.66, 0। अब 0 और 1 के दरमियान हम नंबर लगाते हैं, पॉइंट्स लगा लेते हैं। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 नंबर लगा लिए, 10 पॉइंट्स लगा लिए। तो अब हमने ये देखना है 0.6। तो हम देखेंगे ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये मेरे पास जो आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है जी क्या, 2/3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अब 0 से राइट साइड पे गया हूँ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो 2/3 है वो प्लस का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इसी वजह से मैं 0 से राइट साइड पे गया हूँ। तो ये आप लोगों ने नंबर लाइन पे जब भी आप किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको उसको डिवाइड करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो किस रिबन में आएगा। तो अब हम अगला पार्ट करते हैं जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, नंबर लाइन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1/4/5 है। ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये रैशनल नंबर नहीं है पहले, तो इसको पहले हम रैशनल नंबर में चेंज करेंगे। तो इसी को मैं आगे थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेता हूँ। इस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5। तो 5 को 4 के साथ प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9/5। ये अब मेरे पास है जो 9/5 जो है, ये मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। इस 5 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 5, और उस 5 को हमने 4 के साथ प्लस कर लिया तो मेरे पास आ गया 9। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे इधर किया था। 9 को अंदर रखते हैं, 9, 5 बाहर, 5 1 ज़र 5। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 4। 9 में से तो यहाँ पे लग गया पॉइंट, तो यहाँ पे लग गया 0। तो 8 5 ज़र कितना होता है 40, सॉरी 40 में से 40 को माइनस करें तो मेरे पास बच जाएगा 0, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 1.8।
ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पॉजिटिव है, प्लस का है, इसके साथ हमारे पास माइनस नहीं है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन में देखना है सबसे पहले कि इसके साथ कहीं माइनस तो नहीं है। जब माइनस होगा तो हम ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे आएंगे, और जब इसके साथ कोई माइनस का साइन नहीं है तो हम ज़ीरो से राइट साइड पे जाएंगे। तो हमें यहाँ पे अभी कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, तो हम इस ज़ीरो से राइट साइड पे जाएंगे। तो ये देखने के बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या है 1.8। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 है, मीन 1 और 2 के दरम्यान हम पॉइंट लगाएंगे, 10 पॉइंट हम लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 पॉइंट्स लगा लिए 1 और 2 के दरमियान। यहाँ पे मेरे पास है 1.8, 1 तो है। अब इसके दरमियान आगे हम 8 पॉइंट्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यहाँ पे आके मेरे पास ये बन रहा है जो हमारा है जी 1 4 और 5, 1 4 और 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम करते हैं इसका आखिरी पार्ट जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ये है जी -2 3 और 4, -2 3 और 4। तो ये सेम वैसे ही है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। तो सबसे पहले हम इस नंबर 4 को इस नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा 4 2 ज़ार 8, 8 को हम प्लस करेंगे 3 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 11 ओवर 4, और साथ क्या है माइनस। इस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 3 का बन गया 11। तो साथ माइनस गिवन है तो -11 ओवर 4 लिख लेंगे। तो हमने नंबर लाइन भी लगा ली है। तो यहाँ पे अब मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो से राइट साइड तक 4 नंबर लगाए हैं, और लेफ़्ट साइड पे -4। वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने कितने नंबर लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। -11 4 है, तो 4 2 ज़ार 8, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3। तो यहाँ पे लग गया पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया 0। तो 7 का टेबल पढ़ें तो 7 4 ज़ार कितना होता है हमारे पास 28। तो 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो 0। 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। तो 30 में से 28 को माइनस क्या बच गया पीछे 2, तो 7 लगा लेंगे 0। तो 4 5 ज़रा कितना हो गया हमारे पास तो 20। तो ये मेरे पास कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड हो गया। तो इसको मैं अब थोड़ा आगे करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। -2.75 डिवाइड इस नंबर 4 को 11 पे डिवाइड करने से मेरे पास नंबर आ गया -2.75। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास आया था 1.8, और यहाँ पे हमारे पास आया था 0.66, और यहाँ पे हम लिख लेंगे -2.5। तो अब हम -2 और -3 के दरमियान पॉइंट्स लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स हमने लगा लिए। तो -2 तो है हमारे पास, क्योंकि साथ माइनस है, उस माइनस की वजह से हम 0 से लेफ़्ट साइड पे हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम इसके थोड़े दरमियान में करके निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है -2.75। तो यहाँ पे मेरे पास ये
-2 3/4। तो ये थी हमारे पास नंबर लाइन। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।